नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य ग्रह सभी ग्रह को कंट्रोल करके रखता है। अगर किसी का सूर्य ग्रह अच्छा है तो वो व्यक्ति एक राजा के समान जिंदगी जीता है। और ज्योतिष में माना भी गया है, अगर किसी का सूर्य ग्रह अच्छा है और बाकी के ग्रह खराब भी है तो भी वह व्यक्ति अकेले सूर्य के दम पर बहुत सी ऊंचाइयों तक जाता है। तो चलिए जानते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ज्योतिष के अंदर सूर्य को क्या माना गया है, यानी सूर्य किसका प्रतीक है। तो सूर्य राजा का, आत्मा का, पिता का, मान सम्मान का, सरकारी कार्य का, उच्च पद का, धर्म कर्म का, यश कृत्य का, आरोग्य का और नेत्र का प्रतीक माना जाता है। अगर सूर्य ग्रह अच्छा है तो इनमें उसे लाभ मिलता है, अगर सूर्य ग्रह अच्छा नहीं है तो इसमें उसे हानि पहुंचती है। तो ये हो गया। उसके बाद जानते हैं सूर्य ग्रह की राशि कौन सी है। तो सूर्य ग्रह की अपनी राशि सिंह राशि मानी गई है। और सूर्य ग्रह कौन से तत्व का है। तो सूर्य ग्रह अग्नि तत्व का है। और सूर्य ग्रह की धातु कौन सी है। सोना और तांबा सूर्य की धातु मानी जाती है। और सूर्य ग्रह का रंग कौन सा है, लाल रंग का है। सूर्य ग्रह के मित्र कौन कौन से हैं। तो चंद्र, मंगल और गुरु सूर्य के मित्र माने जाते हैं। और शत्रु ग्रह कौन से हैं। तो शुक्र और शनि। राहु केतु भी सूर्य के शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि अगर राहु केतु सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण दोष लगा देते हैं, यानी सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं। तो शत्रु ग्रह उनके शुक्र, शनि, राहु और केतु है, उसके शत्रु ग्रह है। और सूर्य ग्रह उच्च का कब होता है। मेष राशि में वह उच्च का होता है। नीच का कब होता है। सूर्य ग्रह तुला राशि में नीच का होता है। मूल त्रिकोणी राशि कौन सी है सूर्य की। सिंह राशि मूल त्रिकोणी उसकी मानी जाती है। और सूर्य की दशा कितने वर्ष की होती है। 6 वर्ष की दशा सूर्य की मानी गई है। उसके बाद है रतन। तो माणिक रतन सूर्य का रतन है। और सूर्य की दृष्टि कौन सी है। सूर्य अपने से 7वें भाव को देखता है। और अगर मान लो सूर्य ग्रह अच्छा है तो हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए, तो उसके बारे में हम जानते हैं। अगर सूर्य ग्रह किसी का अच्छा है तो उसे सेनाध्यक्ष, गवर्नर, राज्य अधिकारी आदि बनना चाहिए। और अगर किसी का सूर्य अच्छा है तो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी आदि का तैयारी उसे करनी चाहिए, उसमें उसे लाभ मिलता है। और अगर सूर्य के साथ चंद्र यानी उसका मित्र ग्रह चंद्र हो तो मेडिकल क्षेत्र में उसे जाना चाहिए। अगर मंगल सूर्य के साथ है तो उसे मिलिट्री क्षेत्र, रक्षा विभाग में उसे जाना चाहिए। अगर गुरु सूर्य के साथ हो और अच्छा बैठा हो तो उसे उच्च शिक्षक या जज आदि के कार्य में उसे जाना चाहिए। तो ये उसके कार्य हैं। उसके बाद हम जानते हैं अशुभ फल कब देता है सूर्य। तो सूर्य अशुभ फल जब देता है जब सूर्य नीच का हो, त्रिक भाव में बैठा हो, शत्रु राशि के साथ हो, शत्रु ग्रह की सूर्य पर दृष्टि पड़ रही हो, या सूर्य ग्रह बाल अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो। बाल अवस्था कब होती है। जब सूर्य 0 से 6 डिग्री के बीच में होता है। और मृत अवस्था कब होती है। जब वह 25 से 30 डिग्री के बीच में होता है। यानी इस अवस्था में अगर सूर्य होता है तो वह अशुभ फल देता है। अब जानते हैं कर्म के आधार पर अशुभ फल। कई बार क्या होता है, सूर्य ग्रह बहुत अच्छा होता है कुंडली के अंदर, लेकिन फिर भी बहुत सी परेशानियां देखने को मिलती है। जब हम पिता को कष्ट देते हैं तो अगर कुंडली में अच्छा हो तो भी वह अशुभ फल ही देता है। अगर किस जीव आत्मा को हम कष्ट देते हैं तो भी सूर्य अशुभ फल देने लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति टैक्स चुराता है तो भी सूर्य अशुभ फल देने लग जाता है। अगर सरकार के साथ हेरा फेरी करे तब भी सूर्य अशुभ फल देने लग जाता है। तो ये हो गया। अगर सूर्य अच्छा नहीं है, अशुभ का बैठा है, तो उससे होने वाले रोग है वो कौन कौन से हैं तो वो जानते हैं। अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो नेत्र रोग हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, मस्तिष्क के रोग हो सकते हैं, हड्डियों के रोग हो सकते हैं, फेफड़ों के रोग हो सकते हैं, कफ के रोग उसे हो सकते हैं। तो अगर सूर्य खराब है, अशुभ फल दे रहा है, तो इन संबंधी रोग उन्हें हो सकते हैं। उसके बाद है अगर सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा, अशुभ का बैठा है, तो क्या ऐसा उपाय करे जिससे सूर्य ग्रह अच्छा फल देने लग जाए। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय आदित्य हृदय स्तोत्र का घर पर पाठ करवाना चाहिए। सूर्य ग्रह के जाप करने चाहिए। सूर्य के वस्तुओं का दान करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। तो ये सब उपाय करके आप सूर्य ग्रह को
अच्छा कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।